बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज की इस नशिस्त में हम कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़, फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ और फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ के बारे में आपको ना सिर्फ बताएंगे कि ये अल्फाज कुरान पाक में किस किस मकाम पर कितनी बार इस्तेमाल होते हैं, बल्कि इनको याद करने का एक नहायत ही ज़बरदस्त फार्मूला भी आपके सामने रखेंगे, जिसको ज़हन नशीन करने के बाद आपको इन अल्फाज को याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़। ये कुरान पाक में कितनी बार इस्तेमाल होते हैं। ज़ेर के साथ पूरे कुरान पाक में सिर्फ़ 3 मकाम पर ये इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 सूरतुल अनआम आयत नंबर 14 फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़। नंबर 2 सूरतु इब्राहीम आयत नंबर 10 फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़। और इसी तरह नंबर 3 सूरतु फ़ातिर आयत नंबर 1 फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़। इसके बाद हम ज़बर वाले अल्फाज की बात करेंगे तो ज़बर के साथ पूरे कुरान पाक में सिर्फ़ 2 मकाम पर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 सूरतु यूसुफ़ आयत नंबर 101 फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़। और इसी तरह सूरतु ज़ुमर आयत नंबर 46 फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़। इसके बाद हम बात करेंगे पेश के साथ, तो पेश के साथ पूरे कुरान पाक में सिर्फ़ 1 मकाम पर ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सूरत शूरा आयत नंबर 11 फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़। और ये मकाम वाहिद मकाम है जो आयत के आगाज़ में आता है। इसके अलावा ये अल्फाज ज़बर के साथ हों या फिर ज़ेर के साथ हों, आयत के अंदर आएंगे, कभी भी आयत के शुरू में नहीं आएंगे। तो ये कुल मिलाकर 6 मकाम बनते हैं, यानी ज़ेर के साथ 3, ज़बर के साथ 2 और पेश के साथ 1। इसके अलावा सूरतुल अनआम आयत नंबर 79 में है इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा। इस आयत का मुतशाबा उन आयात के साथ लगता तो नहीं है, लेकिन चूँकि ये अल्फाज उन अल्फाज से मिलते जुलते थे, लिहाजा आपके इल्म में लाना ज़रूरी था। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दौरान तहकीक इन आयात में एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात हमारे सामने आई। वो ये कि लफ्ज़ फ़ातिर और फ़तरा से मुराद वो ज़ात है जो किसी चीज़ को नए सिरे से पैदा करे कि उससे पहले उस चीज़ का वजूद ही ना हो। और कुरान करीम में लफ्ज़ फ़ातिर के बाद अस्समावाति वल अर्ज़ का लफ्ज़ 6 बार और फ़तरा के बाद 1 बार इस्तेमाल हुआ है। इस तरह इन अल्फाज के इस्तेमाल होने की कुल तादाद 7 बन जाती है। ये कुरान करीम का एजाज़ है कि आसमान व ज़मीन की कुल तादाद भी 7 है और लफ्ज़ फ़ातिर और फ़तरा के बाद अस्समावाति वल अर्ज़ भी 7 बार इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हम बात करेंगे उस फार्मूले की जिसको सामने रख कर हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पर ज़बर पढ़नी है, ज़ेर पढ़नी है या फिर पेश पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ेर वाले अल्फाज की, यानी फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़। ये पूरे कुरान पाक में 3 मकाम पर इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 सूरतुल अनआम आयत नंबर 14 कुल अग़ैरल्लाहि अत्तख़िज़ु वलिय्यन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़। सामिईन, अब आप गौर करें तो इस आयत में लफ्ज़ फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ से पहले लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल हुआ है। उस लफ्ज़ अल्लाह के नीचे ज़ेर है, तो लिहाजा हम यहाँ पर रा के नीचे ज़ेर पढ़ेंगे। कुल अग़ैरल्लाहि, तो लिहाजा आगे हम पढ़ेंगे फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़। इसी तरह सूरत इब्राहीम आयत नंबर 10 में है क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़। यहाँ पर भी लफ्ज़ अल्लाह के नीचे ज़ेर है, तो लिहाजा उस ज़ेर की निस्बत से हम आगे फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ पढ़ेंगे। और इसी तरह तीसरा और आखिरी मकाम सूरत फ़ातिर आयत नंबर 1, वहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़। तो यहाँ पर भी लफ्ज़ अल्लाह के नीचे ज़ेर है, तो लिहाजा हम
آگے را کے نیچے زیر پڑھیں گے، یعنی کہ جب لفظ اللہ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوگی تو آگے بھی ہم را کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ اب ہم بات کریں گے زبر والے الفاظ کی۔ تو زبر کے ساتھ پورے قرآن پاک میں 2 مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 سورۃ یوسف آیت نمبر 101، وہاں پر ہے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض۔ تو یہاں پر لفظ اللہ موجود نہیں ہے، فاطر السماوات سے پیچھے لفظ اللہ تو موجود نہیں ہے، لیکن لفظ رب موجود ہے۔ تو رب کے اندر را کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا اس زبر کی نسبت سے ہم آگے بھی را کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ اور اسی طرح دوسرا مقام ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 46، وہاں پر ہے قل اللہم فاطر السماوات والارض۔ تو وہاں پر لفظ اللہم میم کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا اس زبر کی نسبت سے ہم آگے را کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ اس کے بعد تیسرا مقام ہے پیش کے ساتھ فاطر السماوات والارض۔ یہ مقام چونکہ آیت کے آغاز میں آیا ہے تو لہٰذا اس کے پیچھے ہمیں لفظ اللہ یا پھر لفظ رب تلاش کرنے کے لیے اس سے پچھلی آیت میں جانا پڑے گا، یعنی آیت نمبر 10 میں۔ تو آیت نمبر 10 میں ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ۔ یہاں پر لفظ اللہ کے اوپر پیش ہے، لہٰذا اس پیش کی نسبت سے ہم آگے را کے اوپر پیش لگائیں گے۔ کیا ثابت ہوا کہ جب لفظ اللہ کے نیچے زیر ہوگی تو آگے بھی ہم زیر لگائیں گے، اور جب لفظ اللہم یا پھر لفظ رب کی را کے اوپر زبر ہوگی تو وہاں پر ہم زبر لگائیں گے، اور اسی طرح جب لفظ اللہ کے اوپر پیش ہوگی تو آگے بھی ہم پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے ان مقامات کی نہ صرف نشاندہی کی بلکہ ان کو یاد کرنے کا بہت ہی آسان اور ہمیشہ یاد رہنے والا فارمولہ بھی آپ کو بتا دیا، جس کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ کبھی آپ کو ان مقامات کو پڑھتے ہوئے مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور آخری بات، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ ہے نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔